चलिए ठीक है, हौसला बुलंद होना चाहिए जी। और समाज में काम करने की एक इच्छा होनी चाहिए स्वतः आदमी। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप इतनी ड्यूटी करने के बाद भी आप इस संगठन में इतना समय दे देते हैं, कैसे, ये कैसे आपसे संभव? मैंने कहा कि अगर आपके परिवार के ऊपर, मैंने कहा कि अगर आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति इस तरह की कोई बात आ जाए, ऐसा भगवान करे ना, लेकिन अगर आ जाती है तो क्या आप समय नहीं निकालते हैं? क्या समय नहीं निकाल सकते हैं? जिस दिन इस समाज को आप अपना परिवार समझ लेंगे, स्वतः आपके पास टाइम निकल जाएगी और समय निकाल लेंगे। इस समाज में भगवान ने सबको बराबर टाइम दिया है, 24 घंटा अखिलेश भाई हमको भी दिया है। नमस्कार। मैं पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ का एक छोटा सा सदस्य। आज ऐसे ही नागेंद्र भाई के यहाँ चला आया था, तो मन में कुछ ऐसे ही कुछ लोगों के मिलने से डेली हम लोग जनसंपर्क बनाते हुए, तो कुछ लोग हम लोगों से क्वेश्चन कर रहे थे कि आप लोग पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ का उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का क्या कारण है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि क्यों ना हम लोग एक छोटा सा अपना सोशल मीडिया के द्वारा अपना उद्देश्य अपना सब कुछ साझा किया जाए, शेयर किया जाए सोशल मीडिया के तौर पर। तो मैं नागेंद्र भाई से पूछना चाहता हूं कि आप मतलब इस संस्था को पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ को आप जब स्टार्ट किए थे तो आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना कि इस संस्था को चलाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, एक बात है, पहले सबसे पहले तो मैं पूरी अपनी जितने भी लोग हैं मेरे सदस्य और कार्यकर्ता और जो समाज में लोग बैठे लोग हैं, उनको अपनी पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ परिवार की तरफ से उनको नमस्कार करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं साथियों कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से और इस संस्था में जो हम लोग जगह जगह जागरूक कर रहे हैं लोगों को, आप भी हमारा सहयोग करिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। आपका जो प्रश्न है कि हम इस संगठन को कैसे चलाएं, इस संगठन का उद्देश्य क्या उद्देश्य है और क्यों आपने क्या सोचकर आपने किया, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम जैसे ये आप जैसे हमारे साथ जुड़े हैं और हम ये सोचे, जैसे ये तमाम प्रश्न लोगों के बीच में है जिसको हमारी संगठन अभी बता नहीं पा रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे हर चीज़ को आप जानिए तभी तो आप हमसे जुड़ेंगे। हमारी क्या विचारधाराएं, हमारी क्या भावनाएं हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं समाज में, किस लिए करना चाह रहे हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आदमी और जो हमारे क्षेत्र में लोग हैं उनके दिमाग में इस बात को पेंच कर रही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस बात का चल रहा है चर्चा। तो बार बार कहीं कॉल के माध्यम से, कहीं लोगों के माध्यम से, तो हम लोगों के यहाँ आ रहा है मैसेज, लोग कर रहे हैं कि भाई साहब आप कैसे जुड़े इसमें। देखिए, एक चीज़ है, किसी चीज़ की जब उत्पत्ति होती है तो कहीं ना कहीं उस उत्पत्ति का वहाँ पर जो कार्य होता है, उस कार्य का बहुत बड़ा भाग उसमें, उसका अंश जो है कहीं ना कहीं उसमें रहता है, इन्वॉल्व रहता है, वो इसका कारण है। जैसे हमारे गांव में ही एक लोग ऐसी थी जो एक्सपायर कर गई, थोड़ा लकड़ी उकड़ी की भी बड़ी समस्या थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए। हम लोगों ने, कई लोगों ने मिले और संगठन बनाया जाए जिससे गरीब, लाचार, बेबस, असहाय ऐसे बहुत परिवार हैं जिनके घरों में बहन बेटियों की शादी विवाह के लिए दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, उनकी शादियों में दहेज की बात कही जाती है, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं समाज में। किसी के घर एक वक्त की रोटी भी ना हो, ऐसे परिवारों तक मदद किया जाए। अब मदद कैसे किया जाए, अब इस पर विचार करना शुरू किए। हमने 2017 में इस बात को देखा था और उसी जगह से मैंने इसका संकल्प लिया कि नहीं, मैं एक दिन इस संगठन को चलाऊंगा और उस गरीब, लाचार, बेबस, असहाय ऐसे परिवारों तक अपनी मदद पहुंचाऊंगा। हम लोग पहुंचाएंगे उसको। उस समय मैंने अपने संस्था का नाम पूर्वांचल जन कल्याण सेवा समिति के नाम से रखा था। मेरी संगठन, चूंकि मैं थोड़ा सा उम्र में भी कम था तो मुझे जानकारी भी नहीं कम थी उसके बारे में, संगठन के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, इसे कैसे चलाया जाता है। लेकिन कई कंपनियों में, कई संगठनों में, कई जगह मैंने गया और वहाँ पर बाकायदे उसमें रहकर 2-4 महीने 6 महीने मैंने सीखा। जैसे बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से लोगों का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन हैं, मैंने वहाँ पर जाके अनुभव लिया। तो पहले मैंने सोचा कि तब इसको कैसे चलाया जाए, एक संघ को, एक परिवार को कैसे चलाया जाए। तब हम लोगों ने इस पर न्यूज़ डाला और फिर यही हमारे संगठन ने जनवरी 2023 में इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कर दिए हम लोग। इसका नाम बदल दिया गया, पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ के नाम से इसे
कर दिया, निर्माण कर दिया गया। अब हम लोग फील्ड में चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं, देख ही रहे हैं तमाम समस्याएं आ रही हैं, तमाम लोग इस तरह की बातें, तमाम तरह की बातें सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी 4 दिन के लिए ये सब आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2017 से लेकर अब तक हम लोगों ने कई परिवारों तक मदद पहुंचाया। जैसे ऊंची गोदाम पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें एक बाबा बड़ेला ताल स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ आप जाएंगे तो एक बस्ती है, उस बस्ती में आग लग जाने से कई जानवर भी ग्रसित हुए थे, नहीं मृत हो गए थे, मृतक हो गए, साबित हो गए थे, वो लोग मृतक हो गए थे। और एक बच्चा भी, नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी एक्सपायर हो गया था। वहाँ पर हमारे संगठन के लोगों ने वहाँ पर गए, हम लोगों ने बांस बल्ली भी कटाई और हमारे खंड विकास अधिकारी महोदया जी के द्वारा धनराशि भी दी गई और हमारे संगठन में जो धनराशि हुई हम लोगों ने उन्हें प्रोवाइड किया और उनके बांस बल्ली की जो भी व्यवस्था हुई हम लोगों ने कराया। और संगठन को इस तरह एक बच्चा, स्कूल से 3 बच्चे निकल रहे थे, अचानक हॉस्पिटल एक्सीडेंट हो गया तीनों का। तो हमारे मास्टर साहब जी ने, सोनू, उन लोगों ने हमसे कहा कि नहीं भैया कैसे मदद किया जाए। तो हमने कहा कि चलिए छोटे छोटे रकम है, छोटी छोटी बातें, पैसे इधर उधर से इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे संगठन में जितने लोग जुटे हैं कहीं न कहीं वो भी अपना एक छोटे मोटे जो छोटी छोटी नौकरियां हैं कहीं न कहीं कर रहे हैं, कंपनियों में कर रहे हैं, ऐसे जुड़कर लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हौसला बुलंद होना चाहिए और समाज में काम करने की एक इच्छा होनी चाहिए स्वतः आदमी। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप इतनी ड्यूटी करने के बाद भी आप इस संगठन में इतना समय देते थे, कैसे, ये कैसे आपसे संभव। मैंने कहा कि अगर आपके परिवार के ऊपर, मैंने कहा कि अगर आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति इस तरह की कोई बात आ जाए, ऐसा भगवान करे ना, लेकिन अगर आ जाती है तो क्या आप समय नहीं निकालते हैं? क्या समय नहीं निकाल सकते हैं? जिस दिन इस समाज को आप अपना परिवार समझ लेंगे, स्वतः आपके पास टाइम निकल जाएगी और समय निकाल लेंगे। इस समाज में भगवान ने सबको बराबर टाइम दिया है, 24 घंटा अखिलेश भाई हमको भी दिया है, आपको भी दिया है। आपके पास कैसे टाइम निकल जा रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। समाज के लिए कितना टाइम निकाल ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप समाज के प्रति क्या सोचते हैं। इस समाज में हर व्यक्ति को गलत नहीं साबित किया जा सकता, इस समाज में हर आदमी को अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अच्छे हैं उनको अच्छा तो कहा जा सकता है। जो एक समाज के लिए अच्छा निर्माण करना चाहते हैं, जो समाज को एक नई सोच देना चाहते हैं, उन्हें तो अच्छा आपको कहना ही पड़ेगा, चाहे वो हम हो या चाहे कोई और व्यक्ति हो। अगर आप ही एक अच्छा काम करते हैं समाज के लिए तो, या लोगों के लिए, परिवार के लिए, तो समाज को कहना चाहिए। जैसे नगेंद्र भाई, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बताइए। जैसे आप ये जो मतलब आपकी टीम चल रही है, जगह जगह जाके डेली सर्विस दे रही है, आप डेली सदस्यता अभियान चला रही है, तो मतलब इसमें कैसे, क्या आप सदस्यता अभियान में क्या कैसे कर रहे हैं, इसका कुछ? जैसे एक बात, हम कई जगह गए, बड़े बड़े लोग जो थे अधिकारी, हम लोगों से जब अपना परिचय देते थे तो हमें एक समस्या आती थी। संगठन में हमारे लमसम 52-5300 लड़के हैं टोटल, अगर हम देखा जाए, लेकिन ये क्या थे मेरे, जैसे ये आंखों से देखा जाता था और मोबाइल में कनेक्ट थे, इससे पता चलता था कि ये लड़के सदस्य हमारे हैं। जैसे मैं ये आपका जैसे पूर्वांचल जन कल्याण वाला जो था, ये ग्रुप था, उसमें मैं देखता था हमेशा, हमारे यहाँ मैसेज आता था जी, तो मैं ये पहले देखता था पूर्वांचल जन कल्याण के नाम से चलता था जी, लेकिन आप इसको 2023 से पूर्वांचल जन शक्ति संघ कर दिए। हाँ, कर दिया। तो इसमें अभी आपके पास उतने लड़के हैं इस समय? सब टोटल लड़के हैं। देखिए भाई, अगर किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो देखिए दिन पर दिन लोग भूलते जाते हैं। जब कहीं हमसे कोई रिकॉर्ड मांगता था कि आपके परिवार में कितने लोग जुड़े हैं, आपके पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ में, पूर्वांचल जन कल्याण सेवा समिति में कितने लोग जुड़े हैं, तो रिकॉर्ड के मामले में हम फेल हो रहे थे। तो इसलिए ने संघ ने एक निर्णय लिया कि आप सदस्यता अभियान चलाओ और जितने आपके परिचय के लोग हैं उनको, और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनको, सबको अपने सदस्यता में उनको लोग बाकायदे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, क्योंकि इससे पता चले कि हमारे संगठन के साथ कितने लोग इस हैं जो हमारे साथ जुड़कर एक दूसरे के साथ मदद करने की भावनाएं रखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था एक बात कि इच्छा तू न गई मेरे मन से,
जब समाज के लोगों के बीच से जब ईर्ष्या जाने लगेगी, जब भाईचारा की भावनाएं होने लगेगी आपस में, तब कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक परिवर्तन दिखाई देगा। ये सच है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज में काम करें जो आपसी भाईचारा बन जाए। कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, बड़े संघर्षों के बाद ऐसी खुशी अपनों में आई, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, खुशी खुशी हमें रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी शान तिरंगा रहने दो, मेरी शान तिरंगा रहने दो। हमारे कहने का आशय है कि किसी जाति धर्म को बांटने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपस में बंटने और बांटने की जरूरत नहीं है। हमें आपस में भाईचारा की भावना उत्पन्न करना है। मैं कहा और किसी विद्वान ने इस बात को कहा कि सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सच में सामाजिक संबंधों का जाल है। कहीं ना कहीं हमको और आपको एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर हमें और आपकी जरूरत पड़ जाएगी, आवश्यकता पड़ जाएगी तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि हमारे और आपसी में कोई अगर विवाद है या कोई इस तरह की कोई बात है, उसके कारण आप बेशक ना बोले, लेकिन मैंने कहा ना कि रामधारी सिंह की वो पंक्ति है कि ईर्ष्या तू न गई, आप ईर्ष्या ही मत रखिए, ऐसी भावनाएं ही मत रखिए, ये बात उत्पन्न न हो जी। और हम एक दूसरे की मदद की भावना से हम आपको अपने परिवार में सदस्यता दिला रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए। आप इस समय परिस्थितियां देख ही रहे हैं। क्या पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ बना इसीलिए ही बना, गरीब लाचार बेबस लोगों की मदद के लिए। देखिए, गरीब लाचार बेबस, हम कहते हैं कि इस देश में तमाम विभाग हैं, सब में एक ग्रुप है, एक उन लोगों का एक संगठन है, जो संगठन के माध्यम से अगर कर्मचारी के ऊपर किसी प्रकार का वो आपातकालीन घटना घटती है तो वो लोग मिलजुल कर मदद करते हैं। लेकिन जिनके पास, एक बात छोटी सी है कि उन गरीबों की बात की जाए जिनके पास कोई विभाग ना हो। आप एक बात रखिए, मेरा एक तर्क है, कोई मेरे बात माने या ना माने, लेकिन मेरा एक तर्क है, मैं आपको तर्क अपना दे रहा हूं जो आपने क्वेश्चन किया है उस पर, कि अगर आप इस चीज से सहमत हैं कि जिनके पास ऐसे गरीब लाचार बेबस असहाय परिवार, ये तो किसी विभाग से नहीं जुड़े हैं, नहीं। लेकिन इनकी देखरेख कौन करेगा? मान लीजिए आप हम कमाते हैं, हम कोई जॉब अच्छा करते हैं तो हम तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, हमारे पास टीम भी है, हमारे पास लोग भी हैं, जुड़ जाएंगे, सब लोग कमाने जाने वाले आदमी हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे गरीब परिवारों की देखरेख कौन करेगा? हम तो ये चाहते हैं कि वो लोग भी जुड़े जो हमारे कर्मचारी भी हैं, जो समाज की, देश की और सबकी सुरक्षा के लिए जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमसे जुड़े, और ऐसे परिवार भी जो लोग जुड़े जो गरीब लाचार बेबस असहाय ऐसे परिवार हैं, जिनसे किसी बहन की, हम लोग किसी बहन बेटी की मदद कर सके, उसके शादी विवाह में मदद कर सके, किसी गरीब परिवार में हम जाएं वहाँ मदद कर सकें, कोई आकस्मिक कोई घटना घट जाती है वहाँ जाकर मदद करें। इस तरह की भावनाएं हैं, और जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधाराओं को आप बखूबी समझेंगे और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ है। इसी सब उद्देश्यों के साथ हम लोग अपने संगठन में सदस्यता अभियान चला रहे हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है हमारा कि आप हमारे संगठन से जुड़िए। हम ये चाहते हैं कि है संकल्प हमारा, घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे। ये हमारे संघ परिवार का ये संकल्प है कि है संकल्प हमारा, अखिलेश भाई, है संकल्प हमारा, घर घर शिक्षा का दीप जलाएंगे, अच्छी मन की भाषा होगी, अच्छा राष्ट्र बनाएंगे, अच्छा देश बनाएंगे, अच्छा गांव बनाएंगे, अच्छा समाज बनाएंगे। ये हमारी भाषाएं हैं, इस तरह की भाषा होनी चाहिए। और समाज में ऐसे बहुत से परिवार के बच्चे हैं जिनके घरों में एक वक्त की रोटी ना हो। अखिलेश भाई, आप इस बात को समझते हैं कि नहीं? आप कल्पना करिए, अगर हमारी व्यवस्था चल रही है, ये नहीं सोचना चाहिए समाज को कि इस समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति की व्यवस्था चल रही होगी। आप 1 मिनट के लिए चिंतन तो समाज के लिए कर सकते हैं। 24 घंटे भगवान आपके लिए दिए हैं, 2-4 मिनट के लिए आप अपनी समय निकालिए, जरा चिंतन करिए उस समाज के ऊपर कि जिस घर परिवार में एक वक्त की रोटी ना हो, उसके घर का बच्चा कैसे पढ़ता होगा, उस घर की बहन बेटी की शादी विवाह कैसे होती होगी, उस घर के लोगों के परिवार के क्या होगा, कैसे चलते होंगे। मैं नहीं करता हूं कि आप दान कर दीजिए उनको, आप उनकी देख रेख कर दीजिए, ये नहीं करता हूं। जरा आप उस पर गौर करिए। कोई देखना
और करना ये जरूरी, मैं प्रेशर नहीं बना सकता किसी के ऊपर, ये तो आपकी भावना की बात है, आपके मन की बात है, आप कितना कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस तरह की एक व्यवस्था बना रहे हैं समाज में, देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। वहाँ अगर आपका साथ मिल जाएगा साथियों, कहीं न कहीं हम इस समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, और जो आपके आशीर्वाद से कहीं न कहीं ये संगठन सफल होगा, ये निश्चित। इस तरह की बातें हैं। जैसे हम आपसे एक चीज़ कह रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं संगठन में, क्या इस तरह की कोई इस तरह की तमाम तरह के लोग बात तो करते ही होंगे, जितने लोगों से मिलेंगे उतनी प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना। जो हमको अगर किसी गलत तरीके से देख रहे हैं तो उनको देखने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए। अगर किसी की इस तरह की समाज है, समाज में लोग हैं, अंगुली उठाना समाज का काम है भाई, उसमें तो हम नहीं कह सकते, उनका कर्तव्य, वही तो हमें सीख देते हैं। हम उनके सम्मान करते हैं, उनका जो हमारे बारे में कुछ कहते हैं, हम तो उनको सलाम करते हैं, उनसे हमको सीख मिलती है। एकदम हम तो बहुत आज 5 साल से बहुत रिसर्च इस चीज पर किए हैं कि कितने तरह के समाज हैं, कैसे लोग हैं। हमने कई कविताएं लिखी, हमने कई कहानियां लिखी, हमने कितने गाने भी लिखे हैं समाज के लिए। बहुत कुछ हमने अपने इस कविता के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है। तो कुछ न कुछ जो समाज के लिए है करने का जो प्रयास है हमारा, ये सच में किसी ने कहा कि दुख दुखिया के दुखिया ही जाने, जो प्रेम की इस तरह की बातें हैं कि अगर सही में अगर लक्ष्य आपका पूरा है, आपने लक्ष्य अपना बना लिया है समाज की सेवा करना, तो समाज भी आपके साथ जुड़कर काम करेगी। ऐसी बात नहीं है, पहले आप समाज के लिए धीरे धीरे कुछ तो करिए। समाज में जाना होगा, समाज से मिलना होगा, अपनी बातें रखनी होगी, तमाम समस्याएं हैं और जिसको आपको करना पड़ेगा, इनको विश्वास में ऐसे कि तमाम चीजें समाज में हो चुकी हैं। हाँ। तो समाज को एक बार विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। और आप लोग अगर जुड़कर करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो हमारे बारे में क्या जाने। लेकिन जो नौजवान, जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे जो संगठन परिवार के बारे में जानते हैं, जो कॉल करके पूछते हैं, तो एक बार हमको खुशी मिलती है कि कम से कम करी हमारे समाज के लिए आप लोग एक बेहतर काम कर रहे हैं साथियों। और साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोग पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ से जुड़िए। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ से जुड़िए। नागेंद्र भाई ने अपना उद्देश्य बताया ही है कि पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ में जुड़ने से गरीब, लाचार, बेबस लोगों की मदद की जा सकती है, उनकी भी मदद की जाएगी, जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उनके साथ कोई आकस्मिक घटना घटती है, उनके साथ भी कोई आकस्मिक घटना घटती है, तो हमारी टीम, हमारी संगठन पूरा उनके साथ लगातार लगा रहेगा, हर चीज से उनका साथ दिया जाएगा। तो आप लोग जो आवश्यकता रहेगी उससे साथ दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोग संगठन के साथ जुड़िए, एक परिवार बनाइए, संगठन बनाइए, संगठन को मजबूत कीजिए। मेरा आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग हमारे संगठन के साथ जुड़िए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए, हमारी टीम डेली देख रहे हैं आप लोग, डेली हमारी टीम जा रही है, समाज से मुलाकात कर रही है, क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक बना रही है, जागरूक कर रही है। तो जिनके यहाँ भी हमारी टीम जाए भी, आप लोग हम लोगों से जुड़िए, बस हमारा इतना ही निवेदन है। और इसी के समाज को एक नया मैसेज देना चाहते हैं साथियों, एक समाज के परिवर्तन की एक मैसेज देना चाहते हैं। सच में अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कहीं न कहीं हमारे संघ परिवार का मनोबल बढ़ेगा और हम समाज के लिए एक बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारा एक भाईचारा आपस में बना रहे और समाज एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पूर्वांचल।